नमस्कार साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने स्टार्ट कर रखा है और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लास्ट लेक्चर 8th है जिसमें हम आयलर थ्योरम और माइवर थ्योरम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइवर थ्योरम की। तो ये माइवर थ्योरम क्या कहती है और कब यूज होती है, जैसे कि आपको 1 + √3 आयोटा इस टाइप से होल पावर बड़ी पावर दे दे, मान लो स्क्वायर को आप सोल्व कर लोगे, क्यूब को भी सोल्व कर लोगे, पावर 7 दे दे, 8 दे दे, 12 दे दे, है ना। तो इस टाइप के जो टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको सोल्व करने के लिए हम माइवर थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उस पर चर्चा करते हैं और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। माइवर थ्योरम की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। ये जो n है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्याओं के समूह में से कोई भी नंबर ले सकता है। ठीक है, माइनस का भी हो सकता है, 2/3 हो सकता है ना, परिमेय संख्या। ओके, और ध्यान देना यहाँ पे जो आइटा का कोफिशिएंट है वो साइन होना चाहिए। रियल पार्ट में कुछ भी हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट कुछ भी हो, रियल में हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आइटा वाली टर्म है उसमें आइटा का कोफिशिएंट साइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, क्या, cos ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ n थीटा। ओके, अगर यहां पे प्लस की जगह माइनस हो तो भी माइवर थ्योरम यूज हो जाएगी, यानी cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा होल राइज टू पावर n। तो इसको भी हम यही लिखेंगे, cos ऑफ n थीटा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, आइटा साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, ओके। कई बार क्या होता है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, और इसको सोल्व करो। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। कैसे, क्योंकि जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो cos थीटा और ये आएगा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर -1, न्यूमरेटर में आया, पावर चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे माइवर थ्योरम यूज कर रहा हूं, क्या, जो एक्सपोनेंट है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, यानी cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब इनको सोल्व कर लो, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा होता है, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, आंसर क्या है, ये आया, है ना। तो ध्यान देना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, यानी ऊपर वाले को अंश को हर में या हर को अंश में बदलना होगा। तो आइटा का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना होगा, प्लस है तो माइनस, अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे मैं प्लस लिखता। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे साइन ना आए, तो अगर आइटा का कोफिशिएंट साइन नहीं आया तो साइन बढ़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है, मैं मान लो इन्हीं को चेंज कर देता हूं, यानी चलो तीसरा नंबर डाल ही लो इसको, साइन थीटा और प्लस आइटा कोस थीटा होल पावर n। तो क्या होगा, तो हम इसको चेंज करेंगे साइन में। ठीक है, कैसे चेंज करें, 90 माइनस थीटा करके। ठीक है, तो इसको तो लिखा मैंने कोस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा होल पावर n। ठीक है, चेंज कर दिया। अब माइवर थ्योरम यूज कर दो, और वो क्या कहती है, cos ऑफ एक्सपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी nth टाइम ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ nth टाइम्स ऑफ π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है, मतलब कहने का यह है कि कैसे भी करके आप आइटा का कोफिशिएंट साइन रखोगे। ठीक है, ओके। अब इस पर बेस्ड एक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है ना, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मान लो आपके पास है cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, तो इस केस में जो एंगल होंगे, रियल वाला और आइटा के साथ वाला, आइटा के साथ वाला, ये एंगल ऐड हो सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक ही टर्म में लिखेंगे, cos ऑफ दोनों एंगल प्लस कर लो, ऐड कर लो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा ऑफ साइन
आइटा इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि 2 ही टर्म हो, कितने भी टर्म हो सकती हैं। मान लेते हैं 3 टर्म है हमारे पास, और इस तरीके से इसको भी 5 नंबर डालो, cos θ1 प्लस आयोटा साइन, चलो अल्फा बीटा कर लो, अल्फा और ये अल्फा। ठीक है, ये एंगल सेम होंगे, ध्यान देना। ठीक है, और यहां पे मैंने कर दिया कोस बीटा और माइनस कर दिया अब की बार आयोटा साइन बीटा इंटू कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो रियल पार्ट है ना उसमें एंगल ऐड कर लो। एंगल क्या क्या है, अल्फा है, माइनस बीटा है और गामा है। माइनस बीटा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ माइनस बीटा, कोस बीटा ही आएगा, प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस बीटा, तो वो माइनस साइन बीटा हो गया। इसका मतलब एंगल यहाँ पे बीटा नहीं है, माइनस बीटा है। ठीक है, तो मैंने लिखा पहला एंगल अल्फा, दूसरा माइनस बीटा और तीसरा प्लस गामा। ठीक है, प्लस आइटा साइन, इसमें भी यही एंगल आएंगे, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कितने भी टर्म मल्टीप्लाई में दे दे आपको, तो उस केस में जो एंगल है वो आपको ऐड करने हैं, है ना। ठीक है, ओके, अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखते हैं, इन पर बेस्ड मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, इनमें से ये जो लास्ट वाला है ना, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है और ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर इनको आपने अच्छे से सीख लिया तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप इजीली कर पाओगे। देखो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, फर्स्ट वाले में इतना है ना, आइटा के साथ ये आ रहा है आपके पास, साइन आ रहा है। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, पावर क्या है, एन है, इसका वास्तविक भाग आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखता हूँ। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या, देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी होती है, एक तो cos में होती है, एक साइन में होती है, एक दोनों में होती है और एक tan में होती है। ठीक है, तो हमको कौन सी यूज करनी है, जहां पे ये 1 कैंसिल हो जाए, यानी -1 किस में आएगा, ये तो cos वाली में आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो cos 2 थीटा क्या होते हैं, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, लेकिन इसके साथ 1 प्लस है, इधर मैंने प्लस किया 1 तो इधर भी +1, अब ये कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस आइटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी, होल पावर n। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन है और एक cos थीटा कॉमन है। ठीक है, बचा क्या, cos थीटा बचा प्लस आइटा के साथ sin थीटा। ठीक है, होल पावर n। ओके, अब मेरे को माइवर थ्योरम यूज करनी है, n की वैल्यू मेरे को नहीं पता ना। देखो तो यहां पे अब मैं क्या लिखूंगा, इसको यहां पे क्वेश्चन में बोलेगा n बिलोंग्स टू q, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो यहां पे क्या मैं n थीटा यूज करूं, नहीं, ये मिस्टेक आप मत करना। क्यों, क्योंकि जो माइवर थ्योरम है ना वो इस वाले पोर्शन में लगेगी बस। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये अपनी एक्सपोनेंट के साथ बाहर आएंगे तो, यानी 2 राइज टू पावर n cos राइज टू पावर n थीटा। ठीक है, ओके, अब इसमें मैं माइवर थ्योरम यूज कर रहा हूं, तो वो आएगी cos ऑफ n थीटा प्लस आइटा इंटू साइन ऑफ n थीटा। आपसे पूछा क्या गया है, रियल पार्ट, मान लो ये z है हमारा, क्या है, z है ना, यानी रियल पार्ट ऑफ z आपको कैलकुलेट करना है। रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई है, ये इससे भी मल्टीप्लाई है, तो रियल में तो कौन आता है, आइटा के बिना आइटा वाली टर्म है ना, बिना आइटा वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है, तो इसको इससे गुणा कर लो, यानी 2 राइज टू पावर n cos राइज टू पावर n थीटा cos ऑफ n थीटा। तो ये क्या है, ये इस z का वास्तविक भाग है। ठीक है, कैसे किया, सबसे पहले मैंने इस आइडेंटिटी को ओपन किया, ये आ गया, इसको ओपन किया, ये आ गया, कॉमन लिया, जो बचा मेरे पास वो ऐसी कंडीशन आई है जिसमें मैं आयलर थ्योरम यूज कर पाऊं, सॉरी माइवर थ्योरम, है ना। तो इस वाले पोर्शन में मैंने माइवर थ्योरम यूज किए और इस एक्सपोनेंट को दोनों के एक्सपोनेंट बना दिए। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो रियल से और इमेजिनरी वाले से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मेरे को रियल चाहिए तो इसको इससे करूंगा बस। ठीक है, ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो उधर का मैं रफ कर देता हूं। सेकंड में देखो क्या बोल रखा है इसने, -1 प्लस आइटा होल राइज टू पावर 12, -1 प्लस आइटा होल राइज टू पावर 12। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और एक किसकी, आर की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब आप इसको देखो, साइन कोस आर है ना, इसका मतलब पहले कोस और फिर साइन, यानी आयटा के साथ साइन किस में आता है, पोलर फॉर्म में आता है। तो इसको पोलर में कन्वर्ट कर लो आप पहले, कैसे भी करके इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, कैसे करें, तो यहां पे रियल पार्ट ए तो है -1 और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आयटा +1 है। ओके, अगर मैं बात करूं आर की तो वो क्या होगा, √a² + b² यानी √2। ठीक है, अगर मैं बात करूं थीटा की तो उससे पहले मेरे को अल्फा कैलकुलेट करना होगा, यानी tan थीटा इक्वल मोड ऑफ b बाई a, यानी 1/1, 1 हो गया प्लस का, यानी tan π/4, tan π/4। तो अल्फा आ गया मेरे पास π/4। ठीक है, अब क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड करते हैं हम, पाई में से माइनस करके, यानी जो थीटा है आपका वो आएगा पाई माइनस π/4 यानी 3π/4। ठीक है, ओके, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब थीटा आ गया आपके पास, आर आ गया आपके पास, तो पोलर फॉर्म क्या आएगी, सपोज ये जेड है ना, तो इस जेड को अंदर वाले को मैं पोलर में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, आर इंटू यानी √2 इंटू कॉस थीटा, थीटा यहां पे आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूं मैं ना, 3π/4 प्लस आयटा साइन 3π/4 और होल पावर 12 है। इस अंदर वाले को मैंने लिख दिया पोलर फॉर्म में। ठीक है, पावर थी वो पावर लगा दी। अब मैं कौन सा यूज करूंगा, अब मैं यूज करूंगा इसमें माइवर थ्योरम। तो माइवर थ्योरम यूज करने से पहले √2 की पावर 12 है, इसको तो बाहर कर दो, 2 की पावर 6 बन के आएगा, क्यों, इसकी हाफ है, इसकी 12 है, हाफ इंटू 12 6 आ गया। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या लिखूं इसको, cos ऑफ 12 इंटू 3π/4 और प्लस आयटा साइन ऑफ 12 इंटू 3π/4। अब इनको सोल्व कर लो, ये कितने जा, 4 3 जा 3 जा। ठीक है, तो ये आ गया 2⁻⁶ और ये कितना, cos ऑफ 9π प्लस आयटा साइन ऑफ 9π। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, साइन ऑफ 9π 0, लेकिन cos ऑफ ओड पाई यानी विषम मल्टीपल है किसका, पाई का, विषम गुणांक पाई का, तो ये माइनस में आएगा। और सम गुणांक होता है यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता तो वो +1 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया -1, ये तो 0 हो गया, -1 को इससे गुणा करो, 2 की घात 6 क्या होता है, 32 64, तो -64 आएगा, -64। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ गया दूसरे वाले का, -64, इसका आ गया -64 और इसका रियल पार्ट हमने लिख दिया, कितना आया था, 2⁻n cos ऑफ n थीटा, cos⁻n इंटू cos ऑफ n थीटा। ठीक है, ये इसका रियल आया था। ओके, 2 पार्ट हमने कर ली। ऐसे ही दूसरे की तरह ही तीसरा है, यहां पे पावर जो आपको रखी है वो n है, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम 12 के लिए कर सकते हैं तो कितनी भी पावर दे दे उसके लिए भी कर देंगे। ठीक है, तो अब तीसरे को देखते हैं। अगर आपको a प्लस आइटा भी फॉर्मेट दे रखे ना, तो उसको पहले आप कन्वर्ट करोगे पोलर फॉर्म में, और जैसे ही पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दोगे फिर आपको माइवर थ्योरम यूज करनी है और सोल्व करना है। पोलर फॉर्म में लाने के लिए आपको सबसे पहले तो आर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आर मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं तीसरे में। आर क्या आएगा, आर आएगा √1 + 1 2, √2 आ गया। ठीक है, अब मैं थीटा कैलकुलेट कर रहा हूं, कितना आएगा, tan थीटा इक्वल 1/1 1 π/4, दोनों पॉजिटिव है, π/4 ही रहेगा। ठीक है, ओके, आर आ गया, थीटा आ गया मेरे पास। अब मैं ये मान लेते z है ना, तो z को क्या लिखूं, अंदर वाले को पोलर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। अंदर वाला क्या है, √2 इंटू cos π/4 प्लस आयटा साइन ऑफ π/4, होल पावर कितनी है, n है, तो n लिखा। अब मैं माइवर थ्योरम यूज करूंगा, तो पहले तो ये पावर यहां पे लेके आऊंगा, यानी 2⁻n/2 हो जाएगी, हाफ यहाँ पे n यहाँ पे है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी n/2। ठीक है, और अब मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, यानी cos ऑफ nπ/4 और प्लस आयटा साइन ऑफ nπ/4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ओके, अच्छा, इसका वास्तविक भाग पूछा है। ठीक है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या आएगा, इसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर लो, कोस वाले से, बस, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका आंसर क्या आएगा, 2⁻n/2। ओके, ठीक है, cos ऑफ nπ/4
कोस ऑफ एन पाई अपॉन 4। 1 मिनट में आंसर मैच कर लेता हूं, यही है क्या? ये है 2 राइज टू पावर n बाई 2। हाँ ठीक है, कोस ऑफ n पाई बाई 4, कोस ऑफ n पाई बाई 4। ओके बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा था ये? तीसरा था। ठीक है, बात करें चौथे की, तो चौथे में आपको अलग अलग टर्म दे रखी है ना, और इनकी वैल्यू पूछी है, रियल पार्ट वगैरह कुछ नहीं पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगा, फिर इसको सोल्व करूंगा। इसको तो सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, बस इसका संयुग्मी ही तो है, तो साइन चेंज कर देंगे, बस इसी को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको मैं Z1 लेट कर लेता हूं, इस वाले को, और इसको Z2। तो Z1 क्या है मेरे पास? 1 प्लस आइटा होल राइज टू पावर n। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं R की, तो R क्या आएगा? √2। थीटा क्या आएगा? अभी हमने कैलकुलेट किया था पाई बाई 4, वही है 1 प्लस आइटा। अच्छा, इसको तो हमने कैलकुलेट किया ही है ना, रियल और इमेजिनरी दोनों निकाले थे, कोई बात नहीं, फिर से निकाल लेते हैं। R आ गया, थीटा आ गया। ओके, अब इसकी पोलर फॉर्म क्या आएगी Z1 की? तो ये आएगा R इंटू कोस पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन पाई बाई 4 होल पावर n। ठीक है, तो ये बनेगा Z1 इक्वल 2 राइज टू पावर n बाई 2। ओके, और ये आएगा कोस ऑफ n पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन ऑफ n पाई बाई 4। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं Z2 की बात करूं, तो बस आइटा का कोफिशिएंट साइन चेंज है इसमें, है ना, तो यहां पे भी हम साइन चेंज कर देंगे, यानी 2 राइज टू पावर n बाई 2 कोस ऑफ n पाई बाई 4 माइनस आइटा साइन ऑफ n पाई बाई 4। ठीक है, पूछा क्या इसने? दोनों को प्लस करवा रखा है, यानी Z1 प्लस Z2 की वैल्यू पूछी है। अगर मैं प्लस करूं तो ये चीज तो कॉमन आ रही है, 2 राइज टू पावर n बाई 2 कॉमन है। ठीक है, बचा क्या? ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा, और ये सेम टाइम है। ठीक है, 2 बार आएगा, तो इंटू मैंने किया 2 इंटू कोस n पाई बाई 4। अब ये जो 2 है, इसके एक्सपोनेंट 1 है और इसकी n बाई 2 है, तो कितनी हो गई? 2 राइज टू पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू कोस ऑफ n पाई बाई 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं पांचवा, ये था चौथा। ठीक है, तो पांचवे में इसने क्या बोल रखा है? यहां पे अब की बार घात कितनी? 12 दे रखी है। ठीक है, एक 12 के पहले भी आया था, ये आया था, अब की बार ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ एग्जाम है, हाँ ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। इसको मैं Z1 बोल देता हूं, Z बोल देता हूं, चलो Z1 प्लस √3 आयोटा होल राइज टू पावर 12। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको पोलर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्यों? एक्सपोनेंट काफी बड़ी है ना, तो उसके लिए R क्या आएगा? R आएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, 12 आएगा तो 2। ओके, थीटा, थीटा क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, √3 यानी पाई बाई 3, 60, 10 में 60 पे आता है ना √3, तो पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, तो अब बताओ Z1 क्या आएगा? Z1 बनेगा R इंटू, यानी 2 इंटू कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा पाई बाई 3, और होल पावर कितनी है वो लगा दो, 12 थी है ना, तो 12 किया। ओके, अब माइवर थ्योरम यूज करो, 2 राइज टू पावर 12, और यहां पे क्या आएगा? कोस ऑफ 12 इंटू पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन ऑफ 12 इंटू पाई बाई 3। ठीक है, और ये जो वैल्यू है Z1, ये किसके बराबर है? x प्लस आइटा वाई के बराबर है, तो अब की बार मैं Z1 के बजाय x प्लस आइटा वाई लिख रहा हूं। ठीक है, ये आ गया 2 राइज टू पावर 12, ये क्या बनेगा? कोस ऑफ 4 पाई प्लस आइटा साइन ऑफ 4 पाई। कोस में तो ऑड मल्टीप्लाई या इवन मल्टीप्लाई पाई का, वो तो 0 ही देगा, साइन में तो, सॉरी कोस में नहीं, साइन में। और बात करें कोस की, तो कोस में अगर इवन मल्टीपल आ रहा है ना पाई का, तो वो 1 देगा, ऑड मल्टीपल होता तो -1 देता। तो यहाँ पे पाई का कैसा मल्टीपल है? इवन है, यानी सम है ना, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, प्लस में 1 आएगा। तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो 1 इंटू 2 राइज टू पावर 12, 2 राइज टू पावर
12, इधर क्या है x प्लस आइटा वाई। अब यहाँ पे आइटा वाली टर्म तो है नहीं, ठीक है, इसका मतलब कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है, y की वैल्यू 0 है तो y राइज टू पावर 1/12 भी क्या आएगी 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर यहीं पे x राइज टू पावर 1/12 पूछा जाता तो क्या होता, तो यहां से हम कंपेयर करके x की वैल्यू कैलकुलेट करते, तो x क्या आ रहा है 2 राइज टू पावर 1/12, मेरे को क्या चाहिए 1/12 पावर चाहिए, उल्टा कर दिया मैंने, 2 राइज टू पावर 12 है यहां पे, है ना। अब मैं क्या चाहता हूं यहां पे कि x राइज टू पावर 1/12 होता तो क्या था, तो दोनों तरफ पावर, इधर मैंने 1/12 किया तो इधर भी 1/12, पावर पावर मल्टीप्लाई होके कैंसिल, 2 राइज टू पावर 1 यानी 2 आ गया, उस केस में 2 आएगा अगर x की वैल्यू x की पावर 1/12 की वैल्यू पूछी जाती तो, ठीक है। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी हम काम में लेंगे, ठीक है, जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई फॉर्मेट में, कब, जब आप उनको माइवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे और फिर उन टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इस टर्म में आप कितनी भी टर्म ले सकते हो इस टाइप से, ठीक है, तो जितनी भी आप टर्म ले रहे हो उन सभी के जो एंगल है वो ऐड करते चलोगे, ठीक है। यहां पे इसने बोल रखा है n = 1 2 3 अप टू पता नहीं कितने, और ये कह रहा है कि x1 x2 x3 अप टू पता नहीं कितने, इनफाइनाइट है, ठीक है, उनकी वैल्यू फाइंड करो। अगर मैं n = 1 पुट करूं यानी x1, तो क्या आएगा n की जगह 1 कर दो यानी cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2। अगर मैं n = 2 पुट करूं यानी x2, तो क्या आएगा cos π/4 2 राइज टू पावर 2 4 प्लस आइटा साइन ऑफ π/4। एक और निकाल लो x3, कितना आएगा cos π/8 2 क्यूब 8 प्लस आइटा साइन ऑफ π/8 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो x1 x2 x3 ये जितनी भी आ रही है ना, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू एंड सो ऑन, कितना आएगा देखो, तो x1 की वैल्यू क्या है cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2, ठीक है, इंटू x2 की वैल्यू देखो क्या है, x2 की वैल्यू ये है यानी cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4 इंटू x3 ये वैल्यू यानी cos π/8 प्लस आइटा साइन π/8 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अब 3 ब्रैकेट से यहां पे समझ लो इसको, ये किस फॉर्मेट में है माइवर वाली में आ रहा है ना, आइटा के साथ साइन वाली टर्म है सभी में, और रियल में चाहे कुछ भी हो, ठीक है, और जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे आ रहा है ना, तो उस केस में हमने क्या देखा था कि ये जो रियल पार्ट है इसमें भी एंगल ऐड हो जाएंगे और आइटा के साथ जो साइन है उसमें भी एंगल ऐड कर लो, है ना, तो इस की वैल्यू कितनी आएगी x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos π/2 प्लस दूसरा एंगल π/4 प्लस तीसरा π/8 प्लस एंड सो ऑन, प्लस आइटा साइन में भी ये आएंगे π/2 π/4 π/8 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आ गया मेरे पास सोल्व करने के बाद, ओके। अब देखो ये क्या है जीपी के पद है 1/2 आ रहा है इसमें, है ना, सार्व अनुपात कितना है π/4 में π/2 से डिवाइड कर दो, π/4 में डिवाइड करेंगे π/2 से तो 2/π हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल 1/2 आ गया, यानी ये जो आ रहा है ये क्या है आर है आपका, ना, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब ये वाला आर नहीं है जो अभी हम निकाल रहे थे, सार्व अंतर की बात हो रही, जीपी की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें आर क्या होता है सार्व अंतर होते हैं, ठीक है। तो आर है आपके पास अनंत पदों की जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसका योग क्या होता है, उसका योग होता है a/1 माइनस आर, है ना, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ए क्या है फर्स्ट टर्म, भाई इनका मैं पहले योग निकाल लेता हूं, है ना, यहां पे लिख देता हूं, तो ये आएगा a यानी π/2 अपॉन 1 माइनस आर 1/2 1 माइनस हाफ, तो ये आएगा π/2 इंटू 2/1 मतलब पाई, ये आ रहा है। तो अब मैं यहां पे लिखूं तो क्या लिखूं cos पाई प्लस आइटा साइन, इसका आंसर भी क्या आ गया, अभी हमने अनंत पदों का योग देखा कितना आ रहा है पाई आ रहा है, तो ये तो 0 हो गया साइन पाई, और cos पाई क्या होता है
1 पाई है यहाँ पे, है ना, इसका मतलब -1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, -1। ठीक है, तो ये थे माइवर थ्योरम पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखते हैं आयलर थ्योरम, ठीक है, और उसके क्वेश्चन। तो अब देखते हैं आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय का मतलब है सम्मिश्र संख्या का चरघातांकी रूप, ये चरघातांकी रूप। ठीक है, तो यहां पे आपको कोई भी सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आइटा b की अगर रखी है, जैसे कि ये रखी है, ठीक है, तो इसको पहले तो आप पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जैसे ही पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो r को तो छोड़ दो, और ये जो टर्म है इसको आप e राइज टू पावर आइटा थीटा लिख दो, जहां पे थीटा क्या है, कोणांक है। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि इसको अगर हम आयलर प्रमेय का यूज करके यानी चरघातांकी सम्मिश्र संख्या का चरघातांकी रूप बनाएं तो कौन सा रूप बनेगा, है ना। 3 ऑप्शन आपके पास है, चौथा तो नोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि इसको हम पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। जेड क्या है हमारे पास, -3 -4 आयोटा। ठीक है, तो बात करूं मैं ए की, तो वो तो है -3, बी क्या है -4 है। ओके, आर निकाल लो पहले, 9 और 4 16, 9 और 16 25, 5 आर आ गया 5। ठीक है, अगर मैं बात करूं थीटा की, तो थीटा से पहले मेरे को अल्फा कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल b/a मोड के अंदर यानी 4/3। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इधर आएगा तो tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स हटाओ यहां से, थीटा इक्वल tan इनवर्स 4/3, ये आ गया। अच्छा, अब क्वाड्रेंट चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कैसे करते थे, ये जो आपका अल्फा है ना, जो आपका अल्फा है उसको क्या लिखोगे आप, उसको आप लिखोगे -पाई माइनस अल्फा। ठीक है, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, ओके, कोणांक आ गया आपके पास और आर आ गया आपके पास। बस चरघातांक के रूप बना दो, z बराबर r इंटू ई राइज टू पावर आइटा थीटा। r क्या है, 5 गुणा, ओके, 5 तो सभी में आ रहा है, वैसे भी ना निकालते तो भी इसको देख के काम चल जाता हमारा, कोई बात नहीं। ई राइज टू पावर आइटा इंटू थीटा, थीटा क्या है ये, तो माइनस को आगे किया मैंने, और पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। ऑप्शन चेक करो, ई की पावर माइनस आइटा पाई माइनस, यहां पे तो नहीं है, पाई माइनस, हाँ ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आयलर प्रमेय, इस पर बेस्ड एक इक्वेशन अच्छा था, वो मैंने करवा दिया। करना क्या होता है आयलर प्रमेय में, आपको जो भी आपको जेड रखे ए इक्वल आइटा बी फॉर्मेट में, उसका आप पहले पोलर में कन्वर्ट करोगे, यानी उसकी पोलर फॉर्म जो है वो निकालोगे। उसके बाद जो थीटा आया उसको ई की पावर में लिखोगे आइटा थीटा करके, है ना, और आर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जैसे आप पुट करोगे तो ऑप्शन में मैच कर लेना कौन सा आंसर आपको मिल रहा है।